नमस्कार दोस्तों, कनाडा से मैं डॉक्टर मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करेंगे जो हर परिवार के लिए डरावनी हो सकती है। तो वो है ब्रेन हेमरेज। जब कोई अपने प्रियजन को आईसीयू में देखता है तो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये वहाँ क्यों है, वेंटिलेटर क्यों लगा है, कौन सी दवाई दी जा रही है, और अब डॉक्टर से जो है किस तरीके से सवाल पूछूं ताकि मुझे सारी की सारी बात जो है सच्चाई के साथ पता चले। तो आज हम बताएंगे कि आईसीयू की दुनिया का पूरा सच आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। ग्लोबल तथ्य और ग्लोबल रिसर्च के साथ ये जानकारी से भरी हुई वीडियो जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मेडिकल बुक होती है, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से ली गई है। इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेन हेमरेज होने पर मरीज को आईसीयू में क्यों ले जाया जाता है। जब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, रक्तस्राव हो जाता है, तो ये हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रकार का प्रेशर दबाव डालता है जिसे मेडिकल भाषा में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोला जाता है, आईसीपी कहते हैं। यह दबाव दिमाग की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनको नष्ट कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है और सांस लेने जैसी जो हमारी बुनियादी प्रक्रियाएं हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है, उनको रोक सकता है। लैंसेट जर्नल की एक स्टडी के अनुसार ब्रेन हेमरेज के 50% रोगियों को, मरीजों को पहले 24 घंटों में बहुत ज्यादा गहन निगरानी की जरूरत होती है, वरना मृत्यु का खतरा जो होता है वो 40 से 50% तक बढ़ सकता है। आईसीयू एक ऐसी जगह होती है जहां हर सेकंड मरीज की हालत पर नजर रखी जाती है। तो यहाँ 3 मुख्य चीजें होती है: मॉनिटरिंग, वेंटिलेशन की प्रक्रियाएं और दवाइयां। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहले बात करते हैं आईसीयू में क्या होता है। जैसे मैंने बताया, वेंटिलेटर, दवाएं और मॉनिटरिंग। सबसे पहले बात करते हैं वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर एक मशीन है जो मरीज की सांस को सपोर्ट करती है। ब्रेन हेमरेज में दिमाग का वो हिस्सा जो सांस को कंट्रोल करता है प्रभावित हो सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार 30% मरीजों को सांस में दिक्कत होती है, खासकर अगर वो कोमा में चले जाएं। तो वेंटिलेटर ट्यूब मुंह या नाक से फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। इसका जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो खून में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल रखना ताकि ब्रेन को और ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह सिर्फ समय देती है ताकि डॉक्टर असली जो समस्या है दिमाग के अंदर उसका समाधान कर सके, उसका इलाज। नंबर 2 पर हम बात करते हैं दवाइयां, मेडिसिन। आईसीयू में इन रोगियों को कई प्रकार की दवाई दी जाती है, जिसमें से जो मुख्य दवाइयां हैं उन्हीं का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, जिसमें आती है मेनिनटोल या हाइपरटोनिक सलाइन। ये दिमाग की सूजन को कम करने का काम करते हैं। जर्नल ऑफ न्यूरोसर्जरी की एक रिसर्च कहती है कि ये दवाएं आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है उसको 20 से 30% तक कम कर सकती है। इसके साथ साथ एंटी कन्वल्जेंट यानी कि जो दौरे रोकती हैं वो दवाइयां दी जाती है, जिसमें लिवोटिरासिटाम, इस तरह की दवाइयां दी जाती है ताकि मरीज को दौरे ना आए और सीजर ना पड़े। कुछ मरीजों को दौरे आ जाते हैं तो दौरों की रोकथाम करके रखते हैं। तीसरा, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यह जो है ब्लीडिंग को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और कई बार जो हाइपरटेंशन है वही मुख्य कारण होता है ब्लीडिंग का। तो हर दवा का एक खास उद्देश्य होता है और उनका कॉम्बिनेशन मरीजों की हालत पर निर्भर करता है। कई बार एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयां भी चलती हैं और कुछ और दूसरी सपोर्टिव दवाइयां भी चलती हैं। मॉनिटरिंग की बात करें, आईसीयू में मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीयू में मॉनिटरिंग जो है वो सबसे जरूरी पार्ट माना जाता है। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आईसीयू में इस मॉनिटरिंग के दौरान क्या क्या चेक किया जाता है। देखिए, कुछ ऐसे आईसीयू होते हैं जिनके अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेक करने के लिए मशीनें होती हैं। ब्रेन के अंदर एक प्रकार का सेंसर जो है वो ब्रेन के प्रेशर को नापता रहता है और ये जो नॉर्मल आईसीपी होती है वो 7 से लेकर के 15 mm ऑफ एसजी होती है, लेकिन हेमरेज में जो है ये 20 से भी ऊपर चली जाती है। दूसरा, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है, एसपीओ2 कि खून के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, जो कि नॉर्मल 95 से 100% तक होनी चाहिए। हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है और ब्लड प्रेशर को, यानी कि व्यक्ति की दिल की धड़कन कैसी चल रही है। ब्रेन की इस समस्या के कारण हार्ट पर कोई समस्या तो नहीं आ गई है। तो अगली बात करते हैं कि डॉक्टर से सही सवाल कैसे पूछे या किस प्रकार से जो है क्या क्वेश्चन सामने आते हैं जो पूछने चाहिए या अक्सर लोग पूछते हैं। आईसीयू में जब आप अपने मरीज के लिए डॉक्टर से मिलते हैं तो उस टाइम पर सही सवाल पूछना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल केयर जैसी कुछ मेडिकल बुक हैं, उनसे यहाँ पर प्रेरणा ली गई है। उनके अंदर भी बताया गया है कि किस प्रकार से जो है क्या क्वेश्चन इस समय पर पूछने सबसे अच्छे रहते हैं या जरूरी होते हैं। सबसे पहले मरीज की हालत के बारे में, क्या ब्लीडिंग रुक गई है, क्या अभी भी बढ़ रही है। दूसरा, अगर आईसीयू में आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो लोग चेक कर रहे हैं तो कितना है और कब तक नॉर्मल होने की चांसेस हैं। वेंटिलेटर कब तक चाहिए होगा, कौन सी दवाई दी जा रही है, इनका किस प्रकार से असर होगा। और साथ साथ जो है ये पूछा जा सकता है कि रिकवरी की कितनी संभावनाएं हैं, क्या सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी, अगर हाँ तो कब, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मरीज के होश में आने की उम्मीद जो है कब तक कर सकते हैं और आप लोगों का अगला कदम क्या है। अगर हालत बिगड़ती है तो आप उस स्थिति में आप लोगों के पास अगला क्या प्लान है। और अगर आप लोग जो है जवाब को नोट भी करना चाहते हैं, एक नोटबुक अपने साथ रख सकते हैं। डॉक्टर से कहें कि वे आसान भाषा में समझाएं जिससे जो है आप आसानी से समझ सके, और ये सचमुच में आपका हक है, अधिकार है आप लोगों का। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्य और रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। तो द लैंसेट न्यूरोलॉजी की एक स्टडी आई थी 2020 में। ये कहती है कि ब्रेन हेमरेज के 35% मरीजों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जैसे क्रेनियोटोमी, जिसमें खोपड़ी यानी कि हमारी जो हड्डी होती है ब्रेन की, उसको कट करके हटाया जाता है और फिर ब्लीडिंग को हटा दिया जाता है। हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, इसमें लिखा है कि पहले 48 घंटे जो होते हैं उसमें सही आईसीयू की केयर से मृत्यु दर जो होता है यानी कि डेथ रेट
वो 15 से 20% कम हो सकती है। भारत में एम्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था 60% मरीजों को देरी से अस्पताल लाने की वजह से रिकवरी इन लोगों की मुश्किल हो जाती है। और ये जितने तथ्य मैं बता रहा हूँ ये ग्लोबल लेवल पर सच है। अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें, पर सवाल पूछने में बिल्कुल भी ना हिचकें। अपना ध्यान रखें, क्योंकि भाई आप ही के डिसीजन जो है आपके मरीज की लाइफ को सेव करने में जरूरी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग खाएं और थोड़ा आराम करें, सोए भी। ब्रेन हेमरेज के रोगियों के लिए आईसीयू एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। तो उसमें क्या होता है ये सब इसी वीडियो में बताया गया था। तो दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो। इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।